हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग सीरीज वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 8 जिसका नाम है 162 कैंडल्स। शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टीफन को जो कि अपनी डायरी पढ़ रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसके आसपास है और तभी अचानक से एक वैम्पायर उस पे हमला करती है जिसका नाम लेक्सी होता है और वो कोई और नहीं स्टीफन की पुरानी फ्रेंड होती है। वो पूछता है उससे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे लेक्सी कहती है कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। वो स्टीफन से उसके मिस्टिक फॉल आने के बारे में पूछती है, वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे वो उसे एलिना के बारे में बताता है और बताता है कि वो कैथरीन की तरह दिखती है और उसी के लिए वो यहाँ पर आया है। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर लिज, एलिना, उसकी फैमिली, स्टीफन और मैट से विकी के बारे में पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वो सब बताते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैट और जर्मी लिज को बताते हैं कि शायद वो ये टाउन छोड़ के चली गई है। पुलिस स्टेशन के बाहर एलिना स्टीफन से मिलती है और कहती है कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और इसी में उसकी और उसके फैमिली की भलाई है। आगे हम देखते हैं डेमन को जो कि लिज से मिलने आया हुआ होता है और उनके लिए वर्वेन का प्लांट लाया होता है और बताता है कि ये उसके अंकल जैक ने दिया है। वो ये भी बताता है कि जैक टाउन से बाहर गए हुए हैं और इसीलिए उन्होंने वर्वेन डेमन के हाथों भिजवाया था। डेमन इन सब के जरिए लिज को अपने भरोसे में लेना चाहता था ताकि वो काउंसिल के मेंबर्स की जानकारी पा सके और उनके आगे के प्लान्स के बारे में पता लगा सके। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय डेमन कैरोलीन से मिलता है। कैरोलीन जो कि उससे बात करने के मूड में नहीं होती है, लेकिन डेमन उसे फिर से हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुम मिस्टर ग्रिल में एक पार्टी रखो और अपने सारे फ्रेंड्स को वहां पर बुलाओ। फिर डेमन घर आ जाता है और वहां बैठे स्टीफन और लेक्सी को पार्टी के बारे में बताता है। स्टीफन उस पार्टी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन लेक्सी उसे चलने के लिए मना लेती है। आगे हम देखते हैं एलिना को जो कि अपनी आंट जेना से बात कर रही होती है और जेना उसे बताती है कि लोगन ने उसे फिर से धोखा दिया है और उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहा। वो दोनों देखते हैं कि जर्मी काफी बदल गया है और उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है। उसने ड्रग्स भी लेना बंद कर दिया है। एलिना समझ जाती है कि ये सब डेमन का किया हुआ है। आगे हम देखते हैं बोनी को जो कि एलिना से मिलने उसके घर आती है और उसे अपनी कुछ विच ट्रिक्स दिखाती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक विच है। एलिना उससे कहती है कि वो ये राज उसे क्यों बता रही है, जिस पे बोनी उससे कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उस पर ट्रस्ट करती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर ग्रिल का एक रेस्टोरेंट जहां कैरोलीन सबको पार्टी दे रही होती है। वो डेमन के पास जाती है और डेमन उससे कहता है कि वो उसे उसका क्रिस्टल लाके दे जो उसने बोनी को दिया है। वो बोनी के पास जाती है और क्रिस्टल मांगती है जिसे बोनी वापस देने से मना कर देती है। इस बात से कैरोलीन काफी दुखी हो जाती है। वो डेमन को इसके बारे में बताती है जिस पे डेमन उस पे काफी गुस्सा होता है और उसे काफी बुरा भला कहता है। कैरोलीन ये सुन के काफी उदास हो जाती है और बहुत ड्रिंक कर लेती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैट उसे उसके घर ले जाता है। उसी पार्टी में स्टीफन और लेक्सी भी आ जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं।
उसी वक्त एलिना भी वहां आ जाती है और वो स्टीफन और लेक्सी को पूल खेलते हुए देखती है। लेक्सी एलिना के पास आती है और उसे बताती है कि स्टीफन एक अच्छा इंसान है और उसके वैम्पायर होने की वजह से एलिना को उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। वो ये भी बताती है कि उसे भी एक इंसान से प्यार था और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो एलिना से कहती है कि तुम्हें भी स्टीफन से प्यार है और इसी वजह से तुम आज यहाँ आई हो, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं डेमन को, जो कि रेस्टोरेंट के बाहर आता है और एक कपल के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़के को मार डालता है और लड़की को हिप्नोटाइज करके ये यकीन दिलाता है कि उसके बॉयफ्रेंड को लेक्सी ने मारा है। आगे हम देखते हैं लिज को, जो कि मिस्टर ग्रिल आई हुई होती है उस लड़के के मरने की खबर सुन के। वो वहीं उस लड़की से मिलती है जो काफी डरी हुई होती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाले को पहचान सकती है, जिस पे वो लड़की हाँ में जवाब देती है। वो अपने साथियों को रेस्टोरेंट को सील करने को कहती है और उस लड़की को लेके उसी रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर मौजूद लोगों में से खूनी को पहचानने को कहती है। अंदर लेक्सी डेमन से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि उसे स्टीफन की लाइफ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो उसे सबक सिखाएगी क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। उसी समय वो लड़की लेक्सी को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है कि उसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। लिज अपने साथियों के साथ लेक्सी की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पास जाके उसे वर्वेन का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे लेक्सी काफी वीक हो जाती है। वो लोग लेक्सी को पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर ले जाते हैं। स्टीफन और एलिना ये देखते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सारे पुलिस वाले रेस्टोरेंट को लॉक कर देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। आगे हम देखते हैं लेक्सी को, जो कि लिज और उसके साथियों पे रेस्टोरेंट के बाहर अटैक कर देती है। तभी लिज उस पे लकड़ी की गोलियां चलाने लगती है, लेकिन लेक्सी पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा होता है। वो लिज की तरफ बढ़ ही रही होती है, तब तक डेमन आ जाता है और उसके सीने में लकड़ी का खंजर मार देता है, जिससे लेक्सी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और डेमन उसे बताता है कि ये उसके प्लान का हिस्सा था। उसके बाद लेक्सी मर जाती है। ये सब स्टीफन और अलीना दूर से छुप के देख लेते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। लिज डेमन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और डेमन पे अब ज्यादा भरोसा करने लगती है। यही तो डेमन चाहता था। आगे हम देखते हैं स्टीफन को, जो कि लेक्सी की मौत से बहुत गुस्से में था। वो एलिना से कहता है कि डेमन कभी नहीं बदलेगा और इसीलिए उसका मरना जरूरी है। एलिना उसे बहुत मना करती है और कहती है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम उससे नहीं जीत सकते, लेकिन स्टीफन उसकी बात नहीं सुनता है और अपने घर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेमन को, जो कि अपने घर में बैठ के बियर पी रहा होता है। तभी स्टीफन वहां आ जाता है और वो स्टीफन से कहता है कि उसने पूरे टाउन के हुए लोगों की मौत का इल्जाम लेक्सी पे लगा दिया है और अब वो आराम से यहाँ रह सकते हैं। ये सुन के स्टीफन गुस्से में उस पे हमला कर देता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और वो डेमन के पेट में एक लकड़ी का खंजर मार देता है, जिस पे डेमन कहता है कि उसका निशाना चूक गया है। वो खंजर उसके सीने में मारना चाहिए था। स्टीफन उसे बताता है कि उसने एक बार स्टीफन की जान बचाई थी, इसीलिए उसने उसके बदले में उसे छोड़ दिया है। लेकिन असलियत में वो डेमन को इसलिए नहीं मार पाता क्योंकि वो उसका भाई था। आगे हम देखते हैं बोनी को, जो कि एक सपना देख रही होती है जिसमें वो एक जंगल में भाग रही होती है, और तभी उसे दिखती है एमिली, जो उससे कहती है कि खतरा आने वाला है। तभी बोनी की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को एक जंगल में पाती है, और यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आगे हम देखेंगे कि उसका क्रिस्टल उसे आने वाले किस खतरे के बारे में बता रहा है। तो जानते हैं आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।